सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ मैं, जिसमें कोस्टर्स के डिफरेंट डिज़ाइंस और पैटर्न्स मैं आपको सिखाऊंगी। 10 से ज़्यादा इसकी वीडियोस होंगी और बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूँगी। मतलब इतना आसान इसका पैटर्न होगा, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ, कि बेसिक स्टिच के साथ आपको एक बहुत खूबसूरत कोस्टर सीखने को, बनाने को मिलेगा। वैसे तो इन वीडियोस में मैं बिल्कुल आसान आपको पैटर्न करके सिखाऊंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम आसान पैटर्न से मुश्किल पैटर्न की तरफ जाते जाएंगे। अगर आपके लिए क्रोशिया वर्क मुश्किल है और अभी आपने सीखा नहीं है, तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से क्रोशिया वर्क सिखाया है कि हुक को पकड़ा किस तरह जाता है, स्लिप नॉट कैसे लगाते हैं, फिर चेन किस तरह बनाते हैं। इवन मैंने ये भी बताया है कि किस किस किस्म के क्रोशिया हुक मार्केट में अवेलेबल हैं और आप उनको किस तरह होल्ड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन सा पैटर्न बनाएंगे। कोस्टर का आज फर्स्ट पैटर्न जो मैं आपको सिखाऊंगी वो बिल्कुल बेसिक स्टिचेस के ऊपर है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। इस कोस्टर को बनाने के लिए मैंने ऊन ली है, मोटी ऊन है। ये देखें, 4 प्लाई से ज़्यादा मोटी है ये। अगर नहीं है तो आप 4 प्लाई ऊन जो भी लोकल आपको अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। 5 mm का क्रोशिया हुक है मेरे पास, कैंची है और टेपेस्ट्री नीडल है, यानी मोटी सुई है। तो आइए पैटर्न की तरफ चलते हैं। मैजिक रिंग बना लें। ठीक है, चेन 1। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस मैजिक लूप में। बल लेंगे हुक में और इस रिंग में से गुजारते हुए एक बल और ले लेंगे। इन तीनों लूप्स को एक साथ निकाल देंगे। हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 10 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब पहले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। पहले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, अब जो मैजिक रिंग की टेल है इसको खींच के मैजिक रिंग को बंद कर देंगे इस तरीके से। चेन 1 करेंगे, हुक में बल लेकर सेम स्पेस में जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम स्पेस में एक और 2। नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2। नेक्स्ट स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2। इसी तरह हर स्टिच में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बना लें और ये राउंड पूरा कर लें। हर स्टिच में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट हुआ। अब और इस वक्त हमारे पास इस राउंड में 20 हाफ डबल क्रोशिया हैं, 20 स्टिचेस हैं। पहले स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड से ऊन को पिक करते हुए सामने निकालें और पहले स्टिच में से निकाल दें, स्लिप स्टिच हो गया। 2 राउंड कंप्लीट हुए। 2 चेन 1, राउंड 3 शुरू करते हैं। सेम स्पेस में जहाँ स्लिप स्टिच किया है एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में
2 हाफ डबल क्रोशे, 1 और 2, नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे, इसी तरह ऑल्टरनेट 1 हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट में इंक्रीज़, 1 हाफ डबल क्रोशे और इंक्रीज़, इस तरह करते हुए ये राउंड पूरा कर लें। ये राउंड 3 कंप्लीट हो गया। 30 हाफ डबल क्रोशे इस राउंड में हमारे पास हैं। पहले स्टिच में पहले हाफ डबल क्रोशे की जो ऊपर चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट हो गया। चेन 1 करके सेम स्टिच में जिसमें स्लिप स्टिच किया है हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में यानी थर्ड स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 और 2। अब राउंड 4 में यही तरतीब चलेगी, यानी हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 और 2। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए ये राउंड पूरा कर लें। ये राउंड 4 कंप्लीट हो गया। पहले हाफ डबल क्रोशे यानी पहले स्टिच में हुक इंसर्ट करें और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लें, ठीक है। चेन 1 करेंगे और अब हम अपने इस कोस्टर का बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो पहला स्टिच है इसकी चेन ऊपर ये बन रही है जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है, तो आप देखें एक चेन बैक साइड पे बन रही होती है। मैं इसको थोड़ा सा आपको वाज़े करके दिखाऊं। एक चेन ये है और एक चेन ये बैक साइड पे बन रही है, ये देखिए, ठीक है। यानी 3 लूप से 2 चेन्स बन रही हैं। तो हमने क्या करना है कि जो बैक साइड पे चेन बन रही है उस लूप में हमने हुक इंसर्ट करना है और सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। इसी तरह अगले स्टिच के बैक लूप में हुक इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे, फिर से सिंगल क्रोशे। अब आप देखें कि जो इससे पहले वाला स्टिच है हाफ डबल क्रोशे, उसकी ऐसे ऊपर चेन बनती जाएगी, ठीक है। एक और बना के दिखाती हूँ। बैक लूप में हुक इंसर्ट किया और सिंगल क्रोशे बना लिया। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लें। ये लास्ट सिंगल क्रोशे मैंने बनाया। अब जो हमने शुरू में चेन 1 बनाई थी, इस चेन के बैक लूप में स्लिप स्टिच कर लें इस तरीके से, ठीक है। अब जो पहला सिंगल क्रोशे आ रहा है इसके बैक लूप में जो हम जिस तरह हम स्टिचेस बनाते आए हैं ना इस पूरी रो में, इसके बैक लूप में यानी ऊपर चेन की बैक साइड पे जो चेन बन रही है उसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। चेन 1 करके यहाँ से उनको काट देंगे। अब इस वाले धागे को, थ्रेड को आपने वीव इन करना है यहाँ पे, और ये जो शुरू में मैजिक रिंग से ये टेल छूटी हुई है इसको भी हम वीव इन कर लेंगे। मैं ये दोनों वीव इन करके फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल क्या लुक आ रही है। ये कोस्टर का पहला डिज़ाइन रेडी है। आई होप इजी पैटर्न था। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।